हेलो बच्चों, आपको कुछ कहानियाँ सुनाएंगे जिनसे आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। बहुत समय पहले एक बहुत ही अच्छे विद्वान राजा हुआ करते थे। बहुत योग्य थे, उनकी प्रजा बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी, सबका बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन उनके 3 पुत्र थे जो बहुत सुस्त थे, नालायक थे, कुछ करते नहीं थे। तो राजा को चिंता लगाए रखती थी, सताए रखती थी कि क्या बनेगा उसके राज्य का उनके बाद। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर उन सबसे मंत्रणा की कि क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा कि एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण है जिनका नाम है विष्णु शर्मा, अगर वो इन बच्चों को शिक्षा दें, इनका भविष्य सुधर सकता है। राजा ने उनको बुलाया अपने राज्य में और कहा कि मेरे बच्चों को यदि आप अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाएंगे, मैं आपको बहुत धन दूंगा। ब्राह्मण ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि शिक्षा का दान महादान है, इसके लिए मुझे किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं है, किसी पैसे की मुझको ज़रूरत नहीं है। 6 महीने के लिए आप अपने बच्चों को मेरे पास भेज दीजिए कि समझदार बनकर लौटेंगे। और वो बच्चे उनके साथ चले गए, उनके आश्रम में 6 महीने रहे। और विष्णु शर्मा जी ने उनको बहुत सी कहानियाँ सुनाई जिनसे उन बच्चों को बहुत शिक्षा प्राप्त हुई और वो प्रबुद्ध होकर, समझदार होकर वापस अपने राज्य में लौटे। उन्हीं कहानियों को पंचतंत्र की कहानियाँ कहा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक कहानी से जो एक ऐसे मछुआरे की है, एक ऐसे मछली पकड़ने वाले की है जो बहुत गरीब था। मुश्किल से उसका जीवन यापन होता था, बहुत कठिनाई में वो जीवन जीता था। लेकिन हुआ क्या, एक दिन जब वो समुद्र में गया मछलियाँ पकड़ने के लिए, उसका जो नेट था जिस जाल में मछलियों को पकड़ा जाता है, बहुत भारी हो गया। उसे ऐसा लगा कि बहुत सारी मछलियाँ एकदम से इसमें आगे चली गई हैं, फंस गई हैं, और आज बहुत अच्छी मेरी कमाई भी होगी, घर का खाना भी अच्छा बनेगा। जब उसने जाल को बाहर निकाला तो देखा एक छोटी सी सुनहरी मछली उस जाल में फंसी हुई थी। अब क्या करे, उसको तो घर कुछ लेकर जाना ही था। जैसे ही उसने उस मछली को बाहर निकालने की कोशिश की, उस मछली ने कहा, मुझे अगर वापस डालोगे मैं आपकी मदद करूंगी, आपकी जो इच्छाएं होंगी मैं उसको पूरा करूंगी। अच्छा आदमी था, दयालु था। उसने उस सुनहरी मछली को वापस समुद्र में छोड़ दिया। वापस आया, खाली हाथ घर में आया। उसकी पत्नी ने, जो थोड़ी लालची स्वभाव की थी, उसने पूछा, क्या किया, खाली हाथ आए हो, इतनी देर लगाई तुमने समुद्र में और कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं आया। उसने सारी कहानी सुनाई अपनी पत्नी को कि एक सुनहरी गोल्डन फिश मेरे जाल में फंसी थी। उसने मुझसे ये प्रार्थना की कि मुझे अगर वापस डाल दोगे समुद्र में तो मैं आपकी बहुत सी इच्छाओं को पूरा कर पाऊंगी। और मैंने उसको समुद्र में वापस डाल दिया। अब उस लालची औरत ने कहा कि उससे कुछ मांगना चाहिए था आपको, उसको आपने वापस तो छोड़ दिया, पर अपनी कुछ इच्छाएं तो आपको उसके सामने प्रकट करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था उसको कि मेरे डिज़ायर्स क्या हैं, मेरी क्या इच्छाएं हैं, मेरी क्या नीड्स हैं। अब वो बेचारा अगले दिन फिर गया समुद्र में और उसने उस मछली को आवाज़ दी कि सुनहरी मछली, मेरी आवाज़ सुनो। मछली आ गई, बाहर आ गई। उसने पूछा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि मेरी पत्नी चाहती है कि कुछ खाने का सामान घर में आ जाए ताकि हमको खाने पीने की कोई कमी ना हो। उसने कहा कोई बात नहीं, आप अपने घर जाओ। जब घर आया तो देखा कि बहुत सा खाने पीने का सामान घर में है और कोई कमी नहीं है। अब बहुत अच्छा जीवन यापन होगा। पर वो जो लालची पत्नी थी उसकी, उसने कहा, आप फिर जाओ उसके पास, उससे कहो कि हमारी जो झोपड़ी है, जगह जगह से पानी टपकता है बरसात में, हमें एक सुंदर घर चाहिए। दुखी मन से वो लालची नहीं था और बड़ा दयालु था। अगले दिन फिर गया समुद्र के किनारे जाकर, उसने फिर आवाज़ लगाई सुनहरी मछली को। मछली फिर आई। उसने अपनी पत्नी की इच्छा उसको बताई कि उसने कहा है कि हमें एक सुंदर मकान चाहिए, मजबूत मकान चाहिए।
उसने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ। वापस आ गया और देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह पर एक बहुत ही मजबूत सुंदर मकान खड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लगा। अब उसने सोचा कि हमारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे, हम बहुत आराम से कंफर्टेबल लाइफ अपनी लीड करेंगे, सुखी जीवन अपना व्यतीत करेंगे। लेकिन उसकी लालची पत्नी ने फिर कहा, उससे कहो कि मैं एक साधारण नारी बनकर, एक ऑर्डिनरी लेडी बनकर नहीं रहना चाहती, मैं रानी बनकर रहना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे महल चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, सैनिक चाहिए। उसने समझाने की कोशिश की अपनी पत्नी को कि इतना लालच अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी। अगले दिन फिर वो गया समुद्र के किनारे, मछली को आवाज़ दी, मछली फिर आई। उसने उसको अपनी पत्नी की इच्छा बताई। उसने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए। चला गया, वापस आया, देखा कि पत्नी जो है महल में रानी की तरह बैठी है, नौकर चाकर सैनिक उसके चारों तरफ उसको घेर के खड़े हैं। और जब मछुआरा अपनी पत्नी के पास गया, उसने कहा ये साधारण पोशाक में जो आ रहा है, इसको जेल में बंद कर दो और बहुत मारो इसको। सैनिकों ने आज्ञा का पालन करना था, रानी बन चुकी थी, उस फिशरमैन की पत्नी रानी बन चुकी थी। वो उसको ले गए और जेल में डाला और बहुत मारा, बहुत उसको कष्ट दिया। फिर कुछ दिन के बाद उसकी फिर इच्छा जागृत हुई, उसके अंदर लालच की भावना फिर पैदा हुई उसकी पत्नी में। उसने सैनिकों से कहा उसको बाहर निकाल के लाओ जेल से, मैं उससे कुछ कहना चाहती हूँ। इसको लेकर आए। उसने कहा उस मछली से कहो कि मैं केवल एक छोटी रानी नहीं, सारे संसार की रानी बनकर रहना चाहती हूँ। बड़ा बेचारा कठिनाई में था। अगले दिन फिर गया समुद्र के किनारे, उसने आवाज़ दी मछली को, मछली फिर आ गई। उसने अपनी पत्नी की इच्छा बताई कि वो तो सारे देश की, सारे संसार की रानी बनना चाहती है। उसने कहा कोई बात नहीं, आप वापस जाओ। और हैरानी की बात, जब वापस आया देखा है कि कोई महल नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई खाने का सामान नहीं है, वही टूटी हुई झोपड़ी है और उसकी पत्नी वहीं बाहर बैठी रो रही है। और उसने महसूस किया कि बहुत ज़्यादा लालच करने से इतना नुकसान हुआ कि जो हमारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं, उसके बाद अगर हम उस पर कंट्रोल कर लेते कि बहुत कुछ आ गया, भगवान की बड़ी कृपा है, तो बात बन जाती। पर क्योंकि बहुत लालच कर लिया, उस मछली ने, जो असल में कोई देवी थी या कोई उसमें दैवी शक्ति थी, उसने वो सब चीज़ें उनसे वापस ले लीं। एहसास कराने के लिए, क्या एहसास कराने के लिए कि लालच करना बुरी बात है, लालच कभी नहीं करना चाहिए।